खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। सबसे पहले तो मैं अपने दोस्तों को, सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूं। जब से मैंने ये कहा है कि मेरी आप यूट्यूब वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जिस तरह मैं अपने प्रोग्राम करता हूं दे आर रिसर्च्ड, और कोशिश होती है कि सच जो है ना ऑब्जेक्टिवली जो एग्जिस्ट करता है उसको ये सारी मिस्टिफिकेशन, डिस्टॉर्शन, ऑब्फस्केशन, मिस्टिफिकेशन यानी बढ़ा चढ़ा के आगे पीछे एक कर देना, डिस्टॉर्शन जान के फैक्ट्स को छुपा के कुछ और करना, ऑब्फस्केशन फैक्ट्स को छुपा देना। ये दो तीन चीज़ें जो हैं वो अक्सर लोग कर रहे होते हैं। ऐसे भी डिसेंट लोग हैं जो बिल्कुल नहीं करते, और मेरा भी आई ट्राई टू बी अमंग देम। लेकिन बात ये है, और एक और बात है, मेरी आवाज़ जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों को, जो उनमें कॉमन है इंसानियत, उसको करीब लाने की बातें हैं। इसमें कोई हिंदू दुश्मनी नहीं है, इसमें कोई मुस्लिम दुश्मनी नहीं है, बल्कि हिंदू और मुसलमान के ऊपर उठ के इंसान और इंसान के मसाइल पे बात करने की ज़रूरत है। तो मैं उस जज्बे से, उस स्पिरिट से अपने प्रोग्राम, ये वीडियो प्रोग्राम्स बनाता हूँ। लेकिन इंडिया, भारत, हिंदुस्तान से एक पूरा वो ये ब्रिगेड है ट्रॉल्स का, जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वैसे तो इनको इग्नोर करना ही दुरुस्त है। हिंदुस्तान देखें, जो सब्सक्रिप्शन ज़्यादा आती हैं, पाकिस्तान में तो बेचारों के पास ये इंटरनेट को सब्सक्राइब करना ही बड़ा मुश्किल है, और कम वहाँ से लोग डरते भी हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ माई सब्सक्रिप्शंस कम फ्रॉम इंडिया, बट एंड ये वो इंडियंस हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो कभी ना कभी यूनिवर्सिटी में गए हैं। अगर यूनिवर्सिटी में नहीं भी गए तो अच्छे लोगों में बैठे हैं, उनके घरों में जो बातें होती हैं वो बैलेंस्ड होती हैं, इंसाफ की होती हैं। तो वो सारा इंडिया तो वो है, और ये ट्रेडिशंस बड़ी पुरानी है। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम भी है, उनको भी समझना चाहिए। लेकिन ये एक ग्रुप जो बीजेपी ने तैयार किया, अब कहना पड़ता है मुझे, आई वॉज नॉट विलिंग टू डू दैट, लेकिन अब तो ये क्योंकि हद से ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं ये ट्रॉल्स का, इनको तो ये भी मुझे पता है कि एक पूरा सेल है राइट विंग हिंदुओं का जो तैयार करता है इन लोगों को, और वो अपनी कमाई करते हैं ये ट्रोलिंग करके लोगों की, जो इनकी बात नहीं कर रहे होते। तो इन्हें मैं हिंदू सुप्रेमिस्ट कहता हूँ। हर किस्म की, यानी आप देखें, वैसे तो मेरे हर वीडियो पे इनकी बकवास आई होती है, तो लेकिन आप क्योंकि सब्सक्रिप्शंस देते जा रहे हैं और मेरी सब्सक्रिप्शंस बढ़ रही हैं, तो मेरी आउटरीच भी बढ़ रही है। आप प्लीज़ अच्छे लोग मेरी सब्सक्रिप्शन खुद भी करें, अपने दोस्तों से भी करवाएं, क्योंकि इसके बगैर मतलब कम आउटरीच होगी, बात तो मेरी होती रहती है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। राइट हैंड नीचे कॉर्नर की तरफ सब्सक्रिप्शन बटन भी है, उससे बेल आइकन कहते हैं, उसे दबा दें, एंड यू सब्सक्राइब। एंड सो आई एम ऑलरेडी वेरी, मेरी बातों के ख़त्म होते तक फ्रॉम 91,000 वी विल कंप्लीट 92,000 इन अ मैटर ऑफ 10-11 डेज। तो ये बड़ा अच्छा स्पीड जा रही है। आई वॉन्ट इट टू बी इवन फास्टर। ये बात करने के बाद अब ये ट्रॉल्स पे आ जाते हैं। देखिए, मैंने अपनी तरफ से तो एजुकेट करने के लिए और सारा
ज़ुबान का जो प्रॉब्लम है हमारे सब कॉन्टिनेंट में, उस पर मैंने पैगी मोहन की बुक बुनियाद बनाई और मेरी अपनी पुरानी रीडिंग भी पढ़ी। आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन दिस, ये ज़ुबान के हवाले से। तो मैंने जो कहा है वहाँ पे वो कोई किसी की इंसल्ट नहीं है, बल्कि 2-3 थियरीज हैं। एक के अपना ये एरियन इन्वेजन्स विच इज़ नाउ डिस्कार्डेड, उधर से लोग आते रहे स्मॉल बैचेस में औरतों के बगैर, दे मूव टूवर्ड्स द सब कॉन्टिनेंट, सो नॉट invasion but migration, and this started maybe 5,000 years ago, and यहाँ पे जो लोग थे सब कॉन्टिनेंट में वो कई ज़ुबानें बोलते थे, लेकिन उस ज़माने की बड़ी ज़ुबानें जो थीं वो द्राविडियन ज़ुबानें थीं। और फिर जो ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी, जो शायद ओरिजिनल हैं, वो अपनी छोटी छोटी ज़ुबानें बोलते हैं, वो आज भी बोलते हैं। एंड द्राविडियन लैंग्वेजेस आर स्टिल स्पोकन इन सदर्न इंडिया। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि जब ये वहाँ से ये यूरल माउंटेन से और कॉकस से और इस इलाके से, कैस्पियन सी से लोग इधर को मूव किए, तो वो जो इंडो एरियन लैंग्वेजेस जो आज बोली जाती हैं, इंक्लूडिंग पंजाबी, सिंधी, बंगाली, गुजराती, आई वुड से, मराठी भी उसमें ले आते हैं, हालांकि उसकी थोड़ा सा फॉर्म में फ़र्क है। लोकल हर ज़ुबान की अपनी भी एक हिस्ट्री है। तो आई वॉज ट्राइंग टू गिव यू व्हाट आई हैव रेड, कि ये ज़ुबानें जो हैं बनी, वो सिंथेसिस हुआ कि जो एरियन माइग्रेशन हुई और वो यहाँ पे डोमिनेंट ग्रुप बन गया ओवर अ पीरियड ऑफ 1,000 साल के ऊपर। ये पूरा यहाँ के लोगों को सबड्यू करके ही ऊपर आप बैठ सकते हैं ना। तो उसमें से फिर जो एक ख़ास ज़ुबान निकली वो संस्कृत है। पनीनी ने उसकी ग्रामर बनाई मच लेटर। ऑल दैट इज़ ऑन रिकॉर्ड एंड वन कैन रीड अबाउट इट। उस पर ये जो ट्रोल है मेरे पीछे पड़ गए कि ऑल लैंग्वेजेस आर फ्रॉम संस्कृत। अब ये इस किस्म की नॉन सेंसिकल बातें ड्रिवन बाय प्रोपेगेंडा करने का क्या फ़ायदा है? यू डू नो ग्रेट सर्विस टू इंडिया बाय डिनाइंग इट्स प्लूरलिज्म, इट्स layers of ethnicity and language groups, and जो वहाँ पे एक्सेंट्स हैं और डायलेक्ट्स हैं, इट्स एन अमेजिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया। वो कोई हान चाइनीज़ की तरह एक डोमिनेंट ग्रुप ही नहीं है, बल्कि कई हैं यहाँ पे। और क्योंकि अच्छा, एनी हाउ, इसके ऊपर मेरे ख़िलाफ़ इतनी बकवास, आई डोंट हैव टू रिपीट इट। एंड देन जो मैंने लेटेस्ट बनाई अपनी वीडियो, वो थी कि पाकिस्तानी जो ये टेलीविज़न है और इसके जो प्लेज हैं, ड्रामा, वो हिंदुस्तान में बहुत पॉपुलर है। और ये मैं क्योंकि मिला हूँ जाके सारे यूपी के अंदर जहाँ पे लोग हिंदुस्तानी बोलते हैं, समझते हैं, और मेरी ये एक आर्गुमेंट है कि यहाँ की जो लिंग्वा फ्रांका है नॉर्दर्न इंडिया की, वो हिंदुस्तानी है। उसकी जो एकेडमिक या इंटेलेक्चुअल फॉर्म्स एक हिंदी बन गई है, विच इज़ अ लेटर अराइवल। 135 साल पहले तो हिंदी तो नहीं थी, खड़ी बोली थी, देलवी थी, ये थी, वहाँ से फिर हिंदी बनी एक ज़ुबान, और वो अब यहाँ पे इंडिया में पैटर्नाइज की जाती है एज द लैंग्वेज ऑफ इंडिया, जो भी है। एनी हाउ, बट इट वॉज प्रिसीडेड बाय दीज अर्लियर लैंग्वेजेस जो अभी भी बोल जाती हैं, भोजपुरी भी उसमें आ जाती है। सो आई एम प्रिटी वेल रेड ऑन दीज थिंग्स। कहते हैं जी आप पढ़ के आ जाते हैं वहाँ से
ये क्या कहते हैं यार, गूगल से पढ़ के आ जाते हैं। असल में इनकी अपनी ट्रेनिंग गूगल से भी नहीं हुई, इनकी वो प्रोपेगेंडा जहाँ पे ये करते हैं एवरीथिंग, ये है हिंदू सुप्रेमिज्म। सुप्रेमिस्ट आइडियोलॉजी कोई भी होगी वो बोगस होगी, इट विल बी हॉलो व्हेन पुट टू टेस्ट। कोई जुबान कंप्लीटली ओरिजिनल नहीं होती बल्कि इवॉल्व करती है। इसी तरह कोई रेस का अल्फाज जो है, लफ्ज़ है, ये भी अब तो क्वेश्चनेबल है। एथनिसिटी लोग कहते हैं, वो भी हमेशा मिक्स होती है। आई हैव एक्सप्लेन दैट मैनी मैनी टाइम्स। हाँ जी। तो मैंने कहा कि पाकिस्तान का जो ड्रामा है वो इंडिया में सुना जाता है और बहुत बहुत पसंद किया जाता है। इंडिया का ड्रामा जो है टेलीविज़न का, वो सास बहू के ऊपर ज़्यादातर होता है और इस किस्म के। पाकिस्तान में एंटी फ्यूडल बातें होती हैं और ये जो रिस्ट्रिक्टिव इस्लामिक वैल्यूज़ हैं इनको भी जो राइटर्स हैं वो क्वेश्चन करते जाते हैं। उसकी पूरी मेरी वो वीडियो देखे मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है। और मैंने कहा कि सारा पाकिस्तान बॉलीवुड फिल्मों का आशिक है, तो बॉलीवुड के अंदर क्योंकि सारा इंटेलेक्चुअल एलिमेंट अभी तक तो था, राइटर्स, सॉन्ग राइटर्स, ये जो आपके बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, ये सारे पढ़े लिखे लोग थे। ये इंडिया की जो ईथॉस है हिस्टोरिकल उसको भी समझते हैं और तब बात करते थे। अब तो ये जाहिलों का पैस आ गया। मुझे वो कमलेश पंडित बता रहे थे कि मैंने एक दफ़ा वो ये जो है एक स्क्रिप्ट बनाई जिसमें बसंती वो था थीम। तो मैं गया ये जो होते हैं सेठों के पास, और नहीं, मैंने बनाया रंग दे बसंती, ये वाला मेरा ये स्क्रिप्ट बनी। तो उनका अच्छा ये बसंती जो है ये वो कौन सी फिल्म है यार जिसमें ये बड़ी मशहूर हुई है, जिसमें गब्बर सिंह और ये सारे हैं। हाँ जी, कि अच्छा ये उसके ऊपर है, उस लड़की के ऊपर। तो उन्होंने कहा आई जस्ट स्माइल्ड कि मैं अब इन्हें क्या बताऊं। तो ये हाल है आजकल के लोगों का। फिल्मों का वो स्टैंडर्ड भी नहीं रहा, लेकिन एक ज़माने में अभी भी इंडिया की डेफिनेटली फिल्में जो हैं वो बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, पैसा बहुत है, टेक्निकली बहुत एडवांस्ड हैं, और अभी भी वहाँ पे क्रिएटिव बहुत चीज़ें हो रही हैं। तो वो पाकिस्तान में उनकी कंजम्पशन जो है इट्स एवरीवेयर। और इंडिया में पाकिस्तानी प्लेस जो हैं वो देखी जाती हैं। इस पे बुरा मना दिया, वी डोंट वॉट इंडियन पाकिस्तानी टीवी। ये कोई मुस्लिम गद्दार हो गए जो पाकिस्तानी ड्रामा देखते हैं। द आयरनी इस कि मैं जिनके घर इंडिया में जाके रहा वो सारे हिंदू थे। इंडियन मुसलमानों ने तो मुझे घर बुलाया ही नहीं, माँ सिवाय एक दो के, रहा मैं किसी के पास नहीं। तो जो लोग मुझे कह रहे थे वो तो डिसेंट पढ़े लिखे इंडियन थे जो पाकिस्तानी ड्रामा देखते हैं। तो मैंने तो यही बात की थी, उसके पीछे पड़ गए। यानी इनको कॉम्प्लेक्स है, दे कांट बिलीव के दूसरों के पास भी कोई चीज़ बेहतर हो सकती है। ये सुप्रेमिस्ट होना तो एक बोगस आइडियोलॉजी है। ये अनपढ़ों की ब्राउन शर्ट्स वाली बात है। इन्हें कॉम्प्लेक्स था नार्सिस को कि ज्यूस जो हैं वो बिजनेस में बहुत आगे हैं, तो इन्होंने सारा उनके ऊपर डाल दिया था। और फिर उनका फिर जो इन्होंने किया, और रोमा पीपल जो हमारे गए हुए थे उनको भी मारा। अब ये मुसलमान पाकिस्तान और इस्लाम के पीछे पड़े रहते हैं। एवरीथिंग इज़ रॉन्ग, बैड देयर। यार अपने जो दो आइडियोलॉग हैं ना उनकी किताबें पढ़ें, सावरकर उनकी किताब पढ़ें, और अब हेगड़े के ऊपर किताब आई है, बरखा दत्त इंटरव्यूड द ऑथर सचिन नंदा, उसको पढ़ें आप। हेगड़े एंड सावरकर लिमेंट डिप्लोर, वो बार बार कह रहे हैं ये कास्ट सिस्टम ने हिंदुओं को कमज़ोर किया, इनकी सोसाइटी के अंदर डिविजन्स पैदा की।
और वो सब मानते हैं कि ये कोई मुसलमानों के आने के बाद और अंग्रेज़ जब टेक ओवर किया तो उसके बाद नहीं हुआ, ये बहुत पुराने रूट्स हैं। मानुस्मृति पढ़ लें, कहा जाता है जी कि उसके अंदर तो बस 4 जो हैं वो वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा। उसमें तो अनटचेबल्स नहीं है। गुड, देन एक्सप्लेन कि ये कहाँ से आए अनटचेबल्स, और आपने ये क्यों अपनी एक्सटेंड किया उसको। बल्कि ये मैंगलोर और ये केरला, इन इलाकों में तो फैक्ट इट इज़ ऑल रिकॉर्डेड, ना सिर्फ अनटचेबल्स थे या अब तो मुझे पता नहीं, अनसीएबल्स भी थे। ऐसे लोग अगर देख लो तो भ्रष्ट हो जाता है आपका सारा कुछ, आपको नहाना पड़ता है ये वो। किसी ने कहा था, आई थिंक इट वाज डॉक्टर अंबेडकर और मे बी इट वाज जवाहरलाल नेहरू, बोथ आर कैपेबल ऑफ सेइंग इट, कि while Hindu Muslims are ideologically fanatics, which is true, Hindus are sociologically fanatics. उफ, इसको हाथ ना लगा दो, ये ना कर दो, हम पोल्यूट हो जाएंगे, पोल्यूशन, ये वो सारा कुछ। तो ये भी कहना, अगर जो है अपने सिस्टम को सही करना, और इसके लिए आपके फाउंडिंग फादर्स ने पूरे रूल्स बनाए, हिंदू पर्सनल लॉ को रिफॉर्म किया, औरतों को राइट्स दिए जो पहले बिल्कुल नहीं थे। Women did not inherit property at all under the old Hindu system. इस्लाम में तो फिर हाफ शेयर औरतों की रखी गई है शरिया के मुताबिक। हम तो उसको भी इक्वल 50-50 के हक में है। दिस इज़ व्हाट आई सपोर्ट। मैंने कहा है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में आए जो मुसलमानों को टारगेट करने के लिए नहीं बल्कि सबको इंक्लूड करने के लिए, तो हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। ये फिर भी मेरे पीछे पड़े रहते हैं। बात यह है कि आपकी ये ट्रोलिंग जो है उससे आपकी इनकम होती है, आई हैव नथिंग अगेंस्ट इट, बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो डिमिनिशेस यू एज ए ह्यूमन बीइंग, कि आप नफरत की बातें करके कमाई करते हैं, इनका आपकी ज़िंदगी में कितना असर होता होगा। हकीकत तो ये है कि आप इंडिया में जाएं, लोग खरीदो फरोख्त अब भी एक दूसरे के साथ मिलकर ही करते हैं। बड़ी कोशिश हुई है कि मुसलमानों की तरफ ना जाया जाए। ये सारा कुछ वही है जो जूस के साथ नाज़ीज़ ने किया था। यू वांट इंडिया टू बिकम अनदर फेलियर? दिस इज नॉट, supremacist ideologies fail ultimately. Don't you see the record of such ideologies where they end up on the dustbin of history? आप इंडिया की जो प्लूरलिज्म है, उसकी जो डेप्थ है, सोफिस्टिकेशन है, जो उसके अंदर कैपेसिटी है अकोमोडेट करने का, जैनिज़्म के लिए भी स्पेस बना ली, बुद्धिज़्म के लिए भी बना ली, और तो और इस्लाम के लिए भी बना ली थी। वो तो ये जिन्ना साहब ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर इंडिया को डिवाइड किया, तो उसके रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। पाकिस्तान इज़ अ फेलियर इन ऑल सेंसेस ऑफ द वर्ड। यू वांट इंडिया टू बी अ फेलियर बाय इम्पोजिंग दिस यूनिफॉर्म आइडियोलॉजी कि उसमें कोई प्लूरलिज्म ही नहीं है। हाँ जी, यू डू ग्रेट हार्म टू इंडिया, नॉट आई। हम तो ऑब्जर्वर हैं और एक साइंटिफिक तरीके से बात करते हैं, ऑब्जेक्टिवली बात करते हैं। सो दिस इज़ माई फ्रेंडली ब्रदरली एडवाइस कि स्टॉप ट्रोलिंग, मेक a living by doing something positive. अभी भी इंडिया के अंदर बहुत गुर्बत है। अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो आ रही हैं, इंडिया इज एट द बॉटम इन मैनी मैनी वो चीज़ों में। फ्रीडम ऑफ स्पीच में पाकिस्तान से पीछे है इंडिया। हाँ जी। सो लुक आफ्टर योर ओन सोसाइटी, don't go after people who want to speak the truth and who want Indians and Pakistanis to develop an understanding. We don't want war in this region. We want peace. We want trade. We want cultural exchanges. And we want ultimately this subcontinent
to go back to its old traditions of tolerance, accommodation, एक दूसरे की mutual respect. Once again, before I end, friends, please subscribe to my YouTube channel. You have been doing me great favors. Please continue that. Thank you very much.